अपने इंडिया में स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ में या स्मॉल स्टार्टअप में ऐसे बहुत बहुत गिने चुने बिजनेस हैं जिन बिजनेस में आपका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है। तो भारत एग्रीटेक का यही ट्राई रहता है कि आपको ऐसे स्टार्टअप्स की आइडियाज़ दे या ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ दे जिनसे आप फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यानी आपके बिजनेस के पहले साल से ही आप मुनाफे में रहें। उनको एक ऐसे बिजनेस की तलाश रहती है जिसमें स्मॉल बिजनेस आइडिया तो हो लेकिन उसमें हाईएस्ट इनकम हो, लोवेस्ट लेबर रहे यानी लेबर की भी जरूरत ना रहे और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है उसमें ना रहे। दोस्तों, देखा जाए तो नए जो युवा है उनको एक नया कुछ ना कुछ काम करने की चाहत है। नौकरियां तो अवेलेबल नहीं हो रही है लेकिन युवाओं के या गृहिणियों के जो सपने हैं वो काफी बड़े हैं और जो समय है इस भागदौड़ के युग में आपको जितने आपके सपने हैं उसके हिसाब से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको आपके यानी जो स्मॉल स्केल में आपको खुद का एक बिजनेस करना पड़ेगा। तो स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे युवा भी परेशान रहते हैं, महिलाएं भी परेशान रहती है क्योंकि हमने जितने स्मॉल बिजनेस आइडिया इंडिया में देखे हैं बिजनेस आइडियाज़ तो बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन ऐसे बिजनेस जो कैश फ्लो के बेस पे टिके, जो इनकम के बेस पे टिके, जो लेबर के रिक्वायरमेंट पे टिके, ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे बिजनेस जो उनके सपनों के इनकम पे खरा उतरे, ऐसे बिजनेस काफ़ी कम हमें देखने मिलते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ जितने भी हम देखते हैं हमारे इंडिया में, जितने भी स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ है या जो बिजनेस आइडियाज़ है जिनसे लोग कुछ काम अपना काम धंधा शुरू कर सके, उसके लिए बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को पार करने के बाद उनको उनके सपने पूरे हो सकते हैं यानी उनकी जो अर्निंग है वो बड़े पैमाने पे मिल सकती है। जो ये छोटे छोटे उद्योग है, जो स्मॉल बिजनेस है, उनके लिए जो डिफ़िकल्टीज़ है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे रहती है लेबर की, काफ़ी बड़े पैमाने पे उनको जो रॉ मटेरियल है उसके प्रोसेसिंग, अलग अलग जो लेवल्स है प्रोसेसिंग के, स्किल्ड लेबर्स, उनकी इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक उनको रखना पड़ता है फिनिश्ड प्रोडक्ट का या जो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल का, वो काफ़ी बड़ा होता है तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो उसको हम स्मॉल स्केल बिजनेस या स्मॉल बिजनेस आइडिया नहीं बोल सकते क्योंकि उसको बहुत बड़ी लागत लगती है यानी इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है। उनको एक ऐसे बिजनेस की तलाश रहती है जिसमें स्मॉल बिजनेस आइडिया तो वो हो लेकिन उसमें हाईएस्ट इनकम हो, लोवेस्ट लेबर रहे यानी लेबर की भी ज़रूरत ना रहे और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है उसमें इन्वेस्टमेंट ना रहे। और एक बहुत ज़रूरी बात लोगों की ये रहती है कि उनको ऐसा बिजनेस करना पसंद है जिस बिजनेस में माल बेचने की टेंशन ना हो, यानी जो भी माल आप बेच रहे हैं उस माल बेचने की टेंशन ना हो। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेनर या स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप की तरफ हम आए हैं जहां पे भानु प्रकाश जी ने उनके इस बिज़नेस को, उनके इस बिज़नेस के सपने को साकार करने के लिए अपनी कंपनी जो भारत एग्रीटेक है उनके साथ मिलके ये सीता ऑर्गेनिक्स बोल के एक कंपनी शुरू की और इस कंपनी में वो आज दिन का आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों रुपया दिन का और महीने का लाखों रुपया वो प्रैक्टिकली कमा रहे हैं। आपको मैं पहले तो ये इसका टूर कराता हूँ इस यूनिट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे यूनिट लगाया हुआ है। इस यूनिट में आप इधर देख सकते हैं, इस साइड को उन्होंने सारे जो उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उनके एक शोरूम में लगाया है और यहाँ पे ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो, जैसे ये मूंगफली ऑयल है, इसमें उन्होंने जो डेट है, जिस डेट को ये ऑयल उन्होंने बनाया है उसका टाइम, यहाँ पे सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का जो ऑयल है उसका डेट और टाइम, साथ में ये कुसुमा का, ये सरसों का
अब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी रेडी करके रखा है। इसकी आप अगर महक देखेंगे तो इतनी ज़बरदस्त महक है, इतनी तेज़ महक है कि आपको यानी ये जो लोग ये सरसों खाते हैं उनके लिए तो ये मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिकली डेवलप्ड सीड से बनाया गया सरसों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग एरिया है, और इस प्रोसेसिंग एरिया में यहाँ पे अपनी ये भारत एग्रीटेक की मशीन लगी हुई है। इस मशीन से मटेरियल निकालते हैं। ये जो है यहाँ पे जो रखे हैं सम, इसमें ये भर के इस फिल्टर से फिर ये फ़िल्टर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ़िल्टर होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट वो स्टोर कंटेनर में जाएगा, और उसमें से फिर पैकिंग होके प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पे लोकल एरिया में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे जाता है, और साथ ही साथ बाहर यानी ऑनलाइन भी बहुत बड़े पैमाने पे बिकता है। सीता ऑर्गेनिक्स का यहाँ पे इस एरिया में नाम इसलिए बना है क्योंकि ये इतना हाई क्वालिटी का ऑयल, और नेचुरली बहुत सारे लोग सामने भी निकाल के लेते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एक बार आदमी अगर चख लेता है तो बाद में उसको बार बार यही ऑयल खाने का मन करता है। और इस लिहाज से आज सीता ऑर्गेनिक्स का इस एरिया में लगभग 8,000 फैमिलीज अब तक इनके साथ जुड़ा है, जो हर महीने, आप समझिए 8,000 फैमिलीज हर महीने सीता ऑर्गेनिक्स का ही ऑयल वो लेते हैं। वो उनका ये कहना रहता है कि जो भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस से ऑयल निकला है उस ऑयल का टेस्ट की बराबरी दूसरा कोई भी ऑयल नहीं कर सकता। दोस्तों, हर दिन लगभग 1 टन ऑयल सीड्स का ये प्रोसेस करते हैं, और डिमांड काफ़ी होने की वजह से ये और उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये जो है, ये जो DOC निकली है वो DOC बहुत अच्छे रेट पे मार्केट में बिकती है, तो ये इस तरह से पैक होती है DOC, और ये सारा प्रोसेसिंग एरिया है। यहाँ पे सीड्स है, और इस तरह से जैसे अभी ये फिनिश हो गया, यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल निकाला है, फ़िल्टर किया है। फ़िल्टर होने के बाद फिर जैसे यहाँ पे आपने देखा है शोकेस, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर शोरूम है इनका। इस शोरूम में जैसे ये ऑयल है ऐसे बॉटल पैकिंग होता है, साथ ही साथ ये अभी इनका आप ये देख सकते हैं ग्लास बॉटल पैकिंग है, जो पैकिंग उनको होलसेल में बड़ी ऑर्डर है उनकी, जिसमें उनको हर महीने लगभग 5 टन का उनको सप्लाई देना है। और ये यहाँ पे इन्होंने जो सीड्स रखे हैं, ये आप सीड्स देख सकते हैं। ये सैफ्लावर है, ये सीसम में है, ये वाइट सीसम में है, ये कुर्डी कोकोनट, ये बहुत मशहूर है इसकी क्वालिटी के लिए। ये जो ग्राउंडनट है ये भी बहुत हाई क्वालिटी का ग्राउंडनट है, और ये सूरजमुखी सनफ्लावर। तो इतने सीड्स का ये ऑयल निकाल के पैकिंग करते हैं। अपने इंडिया में स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ में या स्मॉल स्टार्टअप में ऐसे बहुत गिने चुने बिज़नेस है जिन बिज़नेस में आपका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहता है। तो भारत एग्रीटेक का यही ट्राई रहता है कि आपको ऐसे स्टार्टअप्स की आइडियाज़ दे या ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ दे जिनसे आप फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यानी आपके बिज़नेस के पहले साल से ही आप मुनाफे में रहें, ताकि जो भी स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल एंटरप्रेनर्स है, उनको एक बूस्ट मिले, जिससे वो बिज़नेस में पूरी तरह इन्वॉल्व होके सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर सके। और इसलिए ऐसे बिज़नेस या छोटे जो आटा चक्की के बिज़नेस है या छोटा बेसन प्लांट का बिज़नेस है या कैटल फीड के बिज़नेस है, ऐसे कई सारे बिज़नेस भारत एग्रीटेक छोटे जो उद्योजक हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेनर्स हैं, उनके लिए शुरू करने को प्रोत्साहित करते हैं। हमारी तरफ से उनको प्रॉपर मार्केटिंग ट्रेनिंग भी दिया जाता है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ताकि उस टेक्निकल और मार्केटिंग ट्रेनिंग के बदौलत वो पहले महीने से उनके मार्केट में बहुत अच्छी तरह से सेल कर सके। उसका रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि जब मैं बहुत सारे ऐसे उद्योजक देखता हूँ जो ऑयल मिल बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या एडिबल ऑयल मिल का बिज़नेस छोटे पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे वो शुरू करना चाहते हैं,
लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो ऑयल वो बना रहे हैं वो बेचे कहाँ, जो उसका डीओसी निकल रहा है उसका क्या प्रोसेसिंग करें। तो भारत एग्रीटेक में हम ये पूरा ख्याल रखते हैं कि आप चाहे कोई भी बिज़नेस करें, चाहे आप ये स्मॉल स्केल ऑयल बिज़नेस करें, चाहे ये ऑयल मिल फैक्ट्री छोटे पैमाने पे लगाएं, चाहे आप कैटल फीड का बिज़नेस करें, चाहे आप बेसन प्लांट का बिज़नेस करें, या जो हम रेकमेंड करते हैं जो बिज़नेसेस हर स्मॉल यूनिट के लिए या हर स्मॉल स्टार्टअप के लिए, स्मॉल स्टार्टअप और लो इन्वेस्टमेंट में हाई मार्जिन प्रॉफिट वाले बिज़नेस के लिए, जो भी आपको बिज़नेस अच्छा होता है आपके लिए वो हम रेकमेंड करते हैं। और वो कैसे करना है उसकी प्रॉपर मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जितने भी स्टार्टअप शुरू हो वो प्रॉपर तरीके से चल सके। क्योंकि इंडिया में जितने स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस शुरू होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस माल ना बेचने की वजह से या रॉ मटेरियल करेक्ट खरीदी वो नहीं कर पाते, इस वजह से फेल हो जाता है। तो जो लोग भारत एग्रीटेक से जुड़ते हैं उनके लिए हम प्रॉपर मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि वो किस तरह से मार्केट में उनका जो प्रोडक्ट है वो बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। ऐसे ही इस बिज़नेस का जो सक्सेस है वो आप देख रहे हैं। हम अभी मिलते हैं ये जो बिज़नेस के ओनर है उनसे, और उनके व्यूज़ हम जानते हैं कि उनका भारत एग्रीटेक के साथ सफ़र कैसा रहा। आइए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं जो सीता ऑर्गेनिक्स के ओनर, जिन्होंने ये एक अच्छा काम सोसाइटी के लिए शुरू किया है। सोसाइटी को एक अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक ऑयल, नेचुरल ऑयल, दोनों यानी ऑर्गेनिक और नेचुरल में फ़र्क है वो उन्हीं से जानता है कि क्या फ़र्क है और वो क्या सोच के उन्होंने ये बिज़नेस कैसे शुरू किया और अब तक भारत एग्रीटेक के साथ उनका सफ़र कैसे रहा। तो सर, ये आपने ये बिज़नेस कैसे शुरू किया, ये बिज़नेस में आप कैसे आए? एक्चुअली क्या है सर, हमारा बेटे को फॉरेन भी जाएंगे बोल के मेरा प्लान था, यूएस भी जाएंगे बोल के मेरा प्लान था। तो वो टाइम पे ये भारत एग्रीटेक मिशन का मैं देखा था। देखिए क्या तो भी एक बार देखेंगे बोल के मैं उसके ऊपर ट्रायल करा था। तो 2-3 जने से भी जाके मिला था मैं, मिल के ठीक है एक बार यूएस को जाके उधर जाके मेहनत करके अपना प्लेट अपन धो लेना, उधर अपना काम अपन कर लेना, उधर इधर हैदराबाद में रह के अपने आंखों के सामने कुछ बिजनेस खोल ले तो अच्छा रहता बोल के ये भारत एग्रीटेक का मिशन देखा था सर मैं, देख के। और आपका मिशन के साथ और मैं दूसरे लोगों का मिशन भी मैं पूरा उसके बारे में भी इंक्वायरी किया था, मगर सबका इंक्वायरी किया तो मेरे को आपका मिशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था। चलो ये मिशन ट्राई करेंगे बोल के 100% रिजल्ट आया सर आपका उस मिशन में। क्योंकि देखो साहब, मेरे पास अभी लेडीज़ देख रहा कितने लगा हमको, ये जो एक बार मिशन ये आदत हो गया तो दूसरा मिशन नहीं चल सकते साहब। क्योंकि हमारे पास ये लेडीज़ लोग भी कुछ प्रॉब्लम आया तो खोल के वो लोग फिट कर देते हैं इसको, बहुत ईजी है। और ये काम भी कैसा काम करता है बोले तो बहुत बेहतरीन काम करता है साहब। क्योंकि हम लोग तो अभी देखे थे, एक हफ्ते पहले भी आए थे दूसरे यूट्यूबर लोग जब काम चल रहा था। तो अभी आप जब ये काम कर रहे हैं, आपको अभी टोटल कितना टाइम हुआ ये काम शुरू करके? सर 1 साल 4 महीना हो रहा सर। 1 साल 4 महीना में मैं 3 मंथ्स ओनली आपका भारत एग्रीटेक का मिशन के ऊपर ही मैं स्टडी किया था। मिशन लेके आया, मेरा घर के पास एक शटर लिया था पहले, 3 महीना पूरा उसके ऊपर मैं स्टडी करके अच्छा बुरा क्या है पूरा देखा सर मिशन। हाँ, पूरा कौन सा ऑयल निकालना उसके ऊपर पूरा मैं उसके ऊपर स्टडी किया था साहब। ये जो भारत एग्रीटेक का मिशन जो है उसमें हर एक ऑयल निकाल सकते सर। उसके लिए थोड़ा ध्यान से सेटिंग करके चेंजेस करके निकालना है बस। वो एक बार मालूम हो गया तो वो मिशन के सामने कोई मिशन मेरा क्या बोलते उतना बढ़िया नहीं है सर। मैं गुजरात भी गया था, गुजरात में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिशन आया। और ये जो क्या बोलते हैं कर्नाटका में भी मैसूर वगैरह उधर भी गया था, और थोड़ा जगह पे भी जाके मैं मिशनरीज चेक करा था, मगर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ सर मेरे को। और एक बात, ये वुड प्रेस को कोल्ड प्रेस को क्या फ़र्क है वो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। ये वुड प्रेस ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, वुड प्रेस अच्छा है, वुड प्रेस अच्छा है बोलते हैं। सही है, वुड प्रेस अच्छा है, बट वुड प्रेस में देखो साहब 1 लीटर 2 लीटर लेने वाले के लिए ठीक है। अगर आपने 1 लीटर 2 लीटर तो 1 महीने में तो नहीं चलेगा। मिनिमम से मिनिमम एक घर में 5 लीटर तो चाहिए आज का दिन। 5 लीटर लेके जाना बोले तो वुड प्रेस में अगर लेके भी गए आप, उसमें क्या है, वुड प्रेस में पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा क्रशिंग करने के लिए। उसके लिए क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होके उसमें फंगस आने का चांसेस ज़्यादा है, और ऑयल भी उतना टेस्ट नहीं रहेगा। और एक बात क्या है, वो ऑयल अगर अपन पैन के ऊपर डाला तो छिलते आएंगे उसके ऊपर गिरेगा, जल जाएगा, ऐसा कुछ होने का चांसेस मास्टर ज़्यादा रहेगा उसमें। उसको ज़्यादा दिन अपन होल्ड भी नहीं कर सकते। तो वो इंस्टेंट के लिए वुड प्रेस ठीक है, मगर वो मैं प्रीफर नहीं करता सर। मगर पब्लिक थोड़े लोग रहते हैं वुड प्रेस का भी होना बोले, इसलिए हम एक वुड प्रेस लगाए। मगर ज़्यादा हम लोग कोल्ड प्रेस में निकालते हैं ऑयल्स। क्यों कोल्ड प्रेस में निकालते बोले तो कोल्ड प्रेस भी देखो रूम टेम्परेचर का हिसाब नहीं तो अपना बाहर फिरने का टेम्परेचर उतना में ही रहेगा, मगर उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा। 35 to 40, उससे ज़्यादा तो टेम्परेचर नहीं है। अपन तेल निकालते को हाथ भी लगाएंगे
ना, अपना हाथ भी नहीं जलेगा और अपन का लाइट वार्म वाटर के जैसा रहेगा। राइट। तो वो टेम्परेचर में क्या होता है, उसमें पानी डालने का जरूरत नहीं है। अगर डाला भी तो भी वो पानी क्या होता है, उसमें ही बॉयल हो जाता है। थोड़ा लिटिल बिट पानी डाला तो मॉइस्चर डाला भी तो लाइट लिटिल बिट इवापोरेट हो जाता है, वो यस सक हो जाता है यस। moisture और वो है, वो भी कब डालना पड़ता है, ये सर्दी के टाइम पे वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सीड थोड़ा मॉइस्चराइज रहता है ना उसमें, तो वो टाइम पे जरूरत नहीं है अपने कोल्ड प्रेस में। नेक्स्ट धूप काले में थोड़ा लाइट लिटिल बिट डालना पड़ेगा, वो भी उसमें ऑपरेट हो जाएगा वाटर। तो उसका लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 टन क्रश करने के लिए उसमें 10 से 12 घंटा अगर काम चलाए तो 1 टन आराम से क्रश कर सकते हैं इसमें। मैं तो देखो सर, अभी मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, मैं 24 आवर्स में काम कराया तो 4 घंटा उसको रेस्ट दूंगा, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट लगा के मैं उधर इधर में 2 टन तक मैं जा रहा हूँ क्रशिंग के लिए। उसकी 1.25-2 टन तो आराम से क्रशिंग हो जाएगा उसमें। उतना बढ़िया काम करता है। इसमें देखो सरसों का तेल निकाल सकते हैं, ग्राउंडनट तेल निकाल सकते हैं, सैफ्लावर निकाल सकते हैं, सनफ्लावर निकाल सकते हैं, कुर्डी कोकोनट निकाल सकते हैं, और 2-3 वेराइटीज़ भी है, वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। ग्राउंडनट का अभी कौन सा वैरायटी है सर? अभी मेरे पास कदिर लेपाक्षी है साहब, नंबर 1 ग्राउंडनट है इंडिया में। इंडिया का नंबर 1 कदिर लेपाक्षी पल्ली में क्रशिंग कर रहा हूँ। तो अभी ये जो ग्राउंडनट है उसका यानी क्या रेट से आप वो बेच रहे हैं अभी? और एक बात साहब, ये जो ग्राउंडनट जो मैं लेके आके इधर क्रश कर रहा हूँ, ये छिलके के साथ जो ग्राउंडनट रहता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके छिलका को और पल्ली को सेपरेट करके वो पैकिंग करके लेके आके हम क्रश करते हैं। ये एकदम स्टॉक करके हम नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा दिन स्टॉक करने से वो ख़राब हो जाएगा ग्राउंडनट। तो हम लोग छिलके के साथ सेपरेट करके लेके आते हैं। ये भी हमारा खुद का है, खुद का प्रोडक्शन ही हम कर रहे हैं अभी रेट में। आप खुद कर रहे हैं, आप खुद जाके चेक करके यस ये कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। यस। तो अभी वो जब आप बेच रहे हैं ग्राउंडनट ऑयल, जब आप बेच रहे हैं तो वो अभी क्या रेट से जा रहा है? अभी मैं 320 पर लीटर बेच रहा हूँ सर। 320 पर लीटर। और जो इकोनॉमिक्स है, जैसे ग्राउंडनट है, आप अगर 1 टन का अगर हिसाब लगाते हैं तो क्या हिसाब है 1 टन में? सर आराम से देखो सर, 450 से लेके 500 लीटर तो 200% आएगा 1 टन। किसमें? 1 टन में 12 तक टेक में। ओके। कोल्ड प्रेस 12 तक टेक में 450 से लेके 500 लीटर 100% आएगा। ठीक है। वो भी क्या है, हम उसके ऊपर नॉलेज है बोल के उतना आ रहा है। अगर कोई नया आए तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके करने से आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें अभी आपका अभी 1 टन का परचेस कॉस्ट क्या है? देखो साहब, हमारे को 90 से लेके 1 लाख तक 1 टन का कॉस्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ आपके यस आउटलेट में अपना प्रोसेसिंग यानी ऑयल फैक्ट्री जो है आपकी, यस, वहाँ तक आने में 1 लाख रुपए टन गिरेगा। और उसमें 500 लीटर आपका आराम से बन रहा है आराम से। तो बाकी का जो ये है DOC है, वो DOC आपके तरफ से कहाँ जाता है? वो पूरा देखो सर, हमारा कैटल फीड के लिए चले जाएगा। हम लोग 40 रुपीज़ पर केजी बेच रहे हैं। 40 रुपीज़ पर केजी बेच। 1 टन में अगर 500 लीटर ऑयल आ गया तो उसमें से 500 के तो केक मिलना ही है अपने को। उधर इधर थोड़ा बहुत वेस्टेज भी हुआ तो 100% 500 केजीज तो अपने को बोल दो। 500 लीटर्स क्यों बोला बोले तो मैं, अपने को 500 लीटर्स तेल निकला तो केक तो 550 से लेके 600 केजीज तक केक आना चाहिए। क्योंकि मैं लीटर्स में बोल रहा हूँ मैं। अगर 400 केजीज मेरे को तेल निकला तो 600 तो केक मिलना है, तो मैं 550 केक लगा रहा हूँ। 550 इंटू 40 रुपीज़ केक के ऊपर पैसे बच रहा है। और नेक्स्ट ऑयल तो अपने को 450 से लेके 500 लीटर तक अपने तेल मिलेगा। मैं 320 से बेच रहा हूँ ऑलरेडी इधर। तो बहुत अच्छा बिजनेस है साहब, ये तो नंबर 1 है। हर दिन एवरेज में अगर आप 1 टन निकाल रहे हैं तो उतना ऑयल आपका हर दिन 500 लीटर ऑयल जा रहा है? सर अभी तो देखो सर, मैं एवरी वीक 5000 लीटर दे रहा हूँ मैं। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। देखो साहब, मैं सुबह का टाइम नहीं, रात में भी काम करा रहा हूँ बोले तो देखो मेरा क्या चल रहा है मेरा काम। इधर बेचने का एक बात बाजू लगाइए सर, लोग जितने लोग हैं अभी ये खाने के लिए, बहुत लोग हैं, उतना ऑयल दे भी नहीं सकते अपन। तो मेरा लिमिटेड में जितना है मैं उतना ही कर रहा हूँ सर, ज़्यादा नहीं कर सक रहा हूँ, क्योंकि उतना सीड्स भी मिलना ना सर बाहर, सीड्स भी मिलना है। अभी लोगों में भी बहुत वेरिएशन आ गया, फार्मर्स में भी बहुत वेरिएशन आ गया। अभी वो लोग भी खेती करना शुरू कर रहे हैं, वो लोग अभी बल्क में ग्राउंडनट रहने दो, सैफ्लावर, सनफ्लावर और जो भी रहने दो, बल्क में वो लोग भी सीड्स लेके आके खेती कर रहे हैं वो लोग। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो 100% सब लोग यही खाएंगे। बाहर जो खा रहे हैं 108 रुपये में, वो तेल ही नहीं है, वो 100% तेल नहीं है। कैसा बनेगा सर? एक सिंपली फॉर लॉजिक बोलता हूँ, 80 रुपीज़ पर केजी सनफ्लावर है, 10 केजी डाला तो 3.5 केजी आ रहा है, उसमें लीटर्स में कन्वर्ट करा तो 3.5 to 4 लीटर्स ऑयल आया तो भी 3.5 से ज़्यादा नहीं आएगा लीटर्स। 3.5 लीटर्स आ रहा है, 3.5 लीटर्स में उन्होंने 108 रुपये में 110 रुपये विद पैकिंग के साथ बेच रहा, तो 3.5 लीटर का कॉस्ट कितना हो रहा है उनका हिसाब से? 400-500 रुपये हो रहा है। सीड का कॉस्ट कितना हो रहा है? 10 किलो का 800 रुपये हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना, बॉटलिंग कॉस्ट, ये पूरा लगाया तो 1200 रुपये चले जा रहा है। 1200 रुपये का तेल, 1100-1200 रुपये का तेल को 400 रुपये में कैसा बेचेगा? वो होने का काम है वो। आओ लाइव में बता, तो मैं 10 किलो डाल के कितना आता, कौन सा सीड होना है पूरा, मैं एक बार एक वीडियो लगाओ साहब, आप कितना किलो डाला तो कितना ऑयल आएगा, भारत एग्रीटेक में मैं लाइव में बताता हूँ। तो अभी जब आप ये बिज़नेस आपने शुरू किया, आप पहले दूसरा भी बिज़नेस ऑलरेडी करते थे, अब ये भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, वो भी आपका अच्छा ही चल रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको ये बिज़नेस, कोई भी स्टार्टअप अगर करना चाहे
तो उसके लिहाज से आपको कैसा लगता है, क्या बिजनेस? साहब देखो साहब, ये बिज़नेस लगा के मैं 1 साल 4 महीना हो गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इसमें अच्छा अर्निंग्स भी है और लोगों को अच्छे सेहत भी दे रहे हैं। और मेरा दुबई में फर्स्ट यूएई में, पूरा दुबई यूएई कंट्री में फर्स्ट कंपनी मेरा कंपनी ओपन करने वाला हूँ, सीता नेचुरल के नाम पे। बोले तो आप सोचिए, मैं हैदराबाद से लेके दुबई तक पहुँचा, बोले तो किसके भरोसे पे जा रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ सर। मेरे को दूसरे मिशनरीज़ के ऊपर भी मैं बहुत ट्रायल्स कर चुका हूँ, उतना प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते। और एक बात, उसके लिए बहुत मैकेनिकल की बहुत प्रॉब्लम्स है। और ये भारत एग्रीटेक का मशीन के ऊपर क्या है, 2 लेडीज़ उसको खोल के फिट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और तेल भी बहुत बढ़िया आता है उसमें, और उसके साथ कोल्ड प्रेस है, नंबर 1 आएगा ऑयल उसमें। तो मेरे को ये मिशनरी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों, जैसा अभी आपने सर को सुना, बेसिकली यहाँ पे उनका जो एम था कि लोगों को रिफाइंड ऑयल की जगह पे एक अच्छा क्वालिटी का नेचुरल ऑयल वो प्रोवाइड कर सके। उन्होंने ये काम उनके लड़के के लिए एक स्मॉल स्टार्टअप बोल के शुरू किया। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि स्टार्टअप कितना भी स्मॉल हो, उसकी जो एक बार वो सही ट्रैक पे चलने लगा तो वो स्टार्टअप कितना भी बड़ा बन सकता है। स्काई इज़ द लिमिट। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप जो बेंगलोर में शुरू हुए हैं, आज वो करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं। वैसे ही ये एडिबल फूड इंडस्ट्री में सीता ऑर्गेनिक्स, ये जो स्टार्टअप है सर ने शुरू किया है, उसको आज वो यहाँ पे तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने दुबई में भी एक अभी आउटलेट शुरू वो करने जा रहे हैं। उनके सारे अप्रूवल्स वगैरह आ गए, वो प्रोसेसिंग उनका पूरा हो रहा है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब इनको कॉन्फिडेंस आया कि अच्छी क्वालिटी का माल जब हम लोगों को देते हैं तो लोग पैसा देने को भी तैयार है, तो उनको लगा कि क्यों ना ये काम और बड़े पैमाने पे अच्छी और जो कंट्रीज़ है जो हेल्दी खाना, क्वालिटी खाना जिनको चाहिए और जो 2 पैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट को देने को तैयार है, वहाँ पे क्यों ना ये बिज़नेस शुरू करें। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे भी ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी अगर देखा जाए तो सही में एक स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि सोसाइटी में रह के एक लोगों की हेल्थ के अच्छे के लिए वो भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने अभी देखा कि कितने उन्होंने लेडीज़ काम पे रखे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी आप कह सकते हैं। और एक अच्छा उनके लिए भी एक जो अर्निंग का सोर्स वो खड़ा कर रहे हैं। तो छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके बढ़ाने के पीछे वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक कारण रहता है कि आप उसके साथ बहुत सारे जो लोगों के लिए जो अर्निंग के सोर्स है वो भी आप खड़ा कर सके। यानी खुद एक बिज़नेस खड़ा करते करते आप लोगों का भी सोचें, और ये सोचते वक्त जब आपको खुद अच्छी जो आपकी मेहनत है, जो आपके विचार है, उससे अर्निंग उसी हिसाब से मिले तो क्या कहने। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के लिए आपका अनुभव साझा किया। दोस्तों, आप भी ये आपके जो एरियाज़ है, जैसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे जगह है जहाँ पे आप ये काम शुरू कर सकते हैं। हर जगह पे अच्छी क्वालिटी के हिसाब से लोगों को 2 पैसा मिलता है, अच्छा इनकम मिलता है। लोगों का एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे के 2 पैसा इनकम मिलना, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो हम ज़रूर आपको कहेंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सर के लिए, ये सर के आइडिया के लिए आप एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और ये जो वीडियो है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई ना कोई जो नया स्टार्टअप करने जा रहा है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे उनके घर वालों के लिए हो, चाहे वो कोई उनके लड़के के लिए हो, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बने और एक इंस्पिरेशन सर का उनको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।